गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 की फाइलिंग उसके अंदर न्यू फैसिलिटीज और न्यू चेंजेस जो हैं वो इनेबल कर दिए गए हैं अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे। अब हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरीके से आपको न्यू जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल करना है। न्यू जीएसटीआर 1 की फाइलिंग को समझने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी स्टूडेंट जो कि 8 से लेके 12 के बीच में है, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के अंदर एक लर्निंग फेस्टिवल जो है वो चल रहा है, जिसके अंदर 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मात्र 299 रुपए में सब्सक्रिप्शन जो है मिलेगा। 45 डेज का सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर लाइव क्लासेस मिलेंगी, गाइडेंस फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, 24/7 डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। तो इस पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए आप हमारा कोड GP10 का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से पता लग जाएंगी। अगर आप सीए कर रहे हैं या फिर आप एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ के जो कि टैक्सेशन और फाइनेंस से रिलेटेड है, उसके लिए भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हर एक पेपर्स के लिए, चाहे वो लॉ का पेपर हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर हो, डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर हो, अकाउंटेंसी का पेपर हो, हर चीज के लिए आपको यहाँ पर हेल्प जो है वो मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन कर लिया है जीएसटीआर 1। इसमें जो चेंजेस हुआ है, इसमें सबसे पहले आप अगर सबसे नीचे वाले ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। एक दिखाया जाएगा ई इनवॉइसेस को आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, रीसेट का बटन और जनरेट समरी। पहले यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता था सबमिट का, और सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू फाइल का बटन यहाँ पर इनेबल्ड किया गया था और जनरेट समरी आपको इस लोकेशन पे नजर आती थी। यानी कि पहले जो फाइलिंग का प्रोसेस था वो जनरेट समरी, देन सबमिट, देन फाइल। अब यहाँ पर वो सारी झंझट खत्म हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, एक एक स्टेप करके समझेंगे। सबसे पहले आपको जिस जिस टेबल में डेटा अपलोड करना है वो डेटा आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोडिंग के प्रोसेस में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डालना है रिसीवर का, इनवॉइस नंबर डालना है जिस इनवॉइस नंबर में आपने सेल करी है, इनवॉइस का डेट, इनवॉइस की वैल्यू, ये सारी चीजें एज इट इज सेम रहेंगी। इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं किया गया है। इसके बाद जब आप इस डेटा को सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद आपको जब फाइलिंग करनी है तो फाइलिंग करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो समझिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक इनवॉइस हमने टेबल नंबर 4A यानी कि B2B इनवॉइस में ऐड कर लिया है। सिमिलरली B2C के अंदर एक डेटा हम लोग अपलोड कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या है। टैक्सेबल वैल्यू हम लोगों को यहाँ डालना है, जो फिगर्स आपके पास अवेलेबल हैं अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं और डेटा जो है वो अपना आप सेव कर सकते हैं। ये जब डेटा सेव हो जाएगा, जब ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा, तो सबसे पहली परेशानी जो ये आती थी वो ये आ रही थी हम लोगों को कि अब इसमें हमने एक इनवॉइस अपलोड किया, यहाँ पर एक आइटम ऐड कर दिया, लेकिन इसके अंदर कितनी वैल्यू है, इसमें कितने का अमाउंट चला गया है, ये हमें पता नहीं चलता। अब नेक्स्ट स्टेप है जनरेट समरी पे क्लिक करना है। जनरेट समरी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो भी डेटा अपलोड किया है वो डेटा प्रोसेस हो जाएगा और वो डेटा प्रोसेस होने के बाद स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा रेडी टू फाइल। अब लेट सपोज आपने एक बार जनरेट समरी कर दिया और यहां पर बटन इनेबल हो चुका है प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी, लेकिन अब यहां पर आपने समरी जनरेट करने के बाद फिर से कोई डेटा चेंज किया है या फिर कोई डेटा डिलीट किया, यानी कि अमेंडमेंट कुछ भी आप चेंज करते हैं
और यहाँ पर आप जैसे ही प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो रिटर्न आपकी पहले समरी जनरेट करेगी और समरी जनरेट करने के बाद लेटेस्ट चेंजेस से पोर्टल जो है फॉर्म को अपडेट कर देगा और फॉर्म अपडेट होने के बाद जब आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नया विंडो यहाँ पर इनेबल किया गया है जिसमें आपको कंसोलिडेटेड समरी प्रोवाइड करी जाती है जिसमें टेबल वाइज और रिसिपिएंट वाइज इनवॉइस लेवल डिटेल्स जो है अलोंग विथ वैल्यू दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे केस में टेबल नंबर 4A में टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई कितने इनवॉइसेस थे? एक इनवॉइस हमने अपलोड किया था जिसका डॉक्यूमेंट टाइप था इनवॉइस, वैल्यू थी 10,000 रुपए की जिसके ऊपर टैक्स 900 रुपए। इसमें हमने एक रिसिपिएंट ऐड किया था तो उस रिसिपिएंट वाइज डिटेल्स भी यानी कि इस जीएसटी में कितने इनवॉइसेस हैं वो इनवॉइसेस का डेटा, उसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू और कितना टैक्स अमाउंट है उसका डेटा भी रिफ्लेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा स्टेप जीएसटीआर 1 के अंदर ले लिया गया है। मोस्ट रिक्वायर्ड स्टेप ये था कि हमने जीएसटीआर 1 में कितनी वैल्यूज अपलोड करी है वो पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से जो हमारा B2C का डिटेल्स है यहां पर भी आपको पीओएस लेवल पे डिटेल्स जो है प्रोवाइडेड है, यानी कि जिस पीओएस में आपने कितनी की सेल्स बुक करी है वो डेटा आपको यहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। जिस टेबल में जो डेटा है उसकी वैल्यू आपको यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी along with taxable value along with tax amount। ये सबसे अच्छा हुआ जीएसटीआर 1 के अंदर जिससे लोग परेशान। अब यहां पर आपको टोटल लाइबिलिटी भी दिखा दी जाएगी कि इस रिटर्न में या स्टेटमेंट ऑफ जीएसटीआर 1 में आपके इस महीने कितनी की टैक्सेबल वैल्यू है और कितना का टैक्स आपने यहां पर पे करना है। ये फिगर आपके जीएसटीआर 3B से मैच हो जाएगी। अब आपको यहां पर सिंपली फाइल स्टेटमेंट में क्लिक करना है और अपनी रिटर्न जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन के सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।